दोस्तों, सेंट्रल गवर्नमेंट की परमानेंट पोजीशन के लिए ग्रुप ए, ग्रुप बी एंड ग्रुप सी के लिए नोटिफिकेशन आउट हुआ है। नेम ऑफ पोस्ट आप इस लिस्ट में देख सकते हो किस किस पोस्ट के लिए यह नोटिफिकेशन आया है। यह वैकेंसीज दो सेंटर के लिए आई है, इट मीन्स दो कैंपस के लिए आई है। पहला कैंपस न्यू दिल्ली में रहेगा और दूसरा कैंपस आपका गोवा में रहेगा। दोनों ही कैंपस AIIA की तरफ से आए हैं। ये जो वैकेंसीज आई है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ आयुष गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ऑर्गेनाइजेशन है, यह न्यू दिल्ली इसका मेन हेड ऑफिस यानी मेन ब्रांच भी आप बोल सकते हो। 17 जनवरी 2026 को इसका नोटिफिकेशन अनाउंस हुआ है, जिसमें नॉन टीचिंग पोजीशन अनाउंस हुई है। अब यहाँ पे ये जो पोजीशन है इनके लिए मैं बात नहीं करूँगा, क्योंकि गाइज ये ओनली डेपोटेशन बेसिस पर पोजीशन आई है। बाकी यहाँ पे ये जो वैकेंसीज आई है, कुछ यहाँ पे डेपोटेशन है, कुछ यहाँ पे डायरेक्ट रिक्रूटमेंट बेसिस पर वैकेंसीज है। जितनी भी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट पर पोजीशन आई है उसमें फ्रेशर कैटेगरी के कैंडिडेट अप्लाई करने के लिए एलिजिबल होंगे। यहाँ पे मैंने कुछ हाईलाइटेड किया हुआ है। 1 मिनट गाइज, लेट मी डिक्रीज द साइज। यहाँ पे मैंने कुछ पोजीशन को हाईलाइटेड किया हुआ है। जो पोजीशन हाईलाइटेड है हम इस वीडियो में उन्हीं पोजीशन के बारे में बात करेंगे। फर्स्ट यहाँ पे असिस्टेंट पे लेवल 6 की सैलरी रहेगी। आपकी उम्र 30 साल से नीचे नहीं होनी चाहिए। इसमें ग्रेजुएशन कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है। किसी भी तरह का कोई कंप्यूटर सर्टिफिकेट आपको नहीं देना है, कुछ भी नहीं देना है। डेपोटेशन वाले कैंडिडेट को जो पहले से ही जॉब ले रहा है उसको ये क्राइटेरिया फुलफिल करना पड़ेगा। सेकंड जो पोजीशन आई है यहाँ पे अकाउंटेंट की पोजीशन है। इसके लिए यहाँ पे BCom या BBA आपने किया है, लेकिन 2 साल का आपके पास बजट अकाउंट्स इन सेंट्रल स्टेट ऑटोनोमस या फिर किसी लार्ज इंडस्ट्री का आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए। यहाँ पे किसी भी तरह का कोई कंप्यूटर सर्टिफिकेट नहीं देना है और डिजायरेबल आपके लिए ज़रूरी नहीं होता। इसको आप फोकस करना बंद कर दो क्योंकि डिजायरेबल ज़रूरी नहीं है। सेकंड वैकेंसीज मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट की, जो कि एक बायोकेमिस्ट्री से आई है, एक जूलॉजी से आई है, एक माइक्रोबायोलॉजी से आई है और एक यहाँ पे मेडिसिनल प्लांट से आई है। सबके लिए ऑलमोस्ट क्वालिफिकेशन यहाँ पे सेम ही है। यहाँ पे ग्रेजुएशन डिग्री मांगी है। जैसे कि बायोकेमिस्ट्री के लिए ग्रेजुएशन डिग्री आपकी जो है बैचलर डिग्री इन बायोकेमिस्ट्री प्लस के 2 साल का एक्सपीरियंस इन लेबोरेटरी में आपका है तो आप अप्लाई कर सकते हो। एक्सपीरियंस यहाँ पे चाहे प्राइवेट हॉस्पिटल का हो, लेकिन ध्यान रहे उस हॉस्पिटल में 100 बेड आपके होने चाहिए, यानी 100 बेड से ऊपर का कोई प्राइवेट हॉस्पिटल है या कोई भी हॉस्पिटल है तो आप उसमें एलिजिबल होगे अप्लाई करने के लिए। सेम कंडीशन यहाँ पे लागू होती है, यानी आपकी बैचलर डिग्री जूलॉजी से प्लस के 2 साल का लेबोरेटरी का एक्सपीरियंस इवन यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो। सभी के लिए एज ग्रुप 30 साल से नीचे रखा गया है। एज आपकी इस वैकेंसीज की लास्ट डेट से काउंट की जाएगी। अब हम बात करें जो नेक्स्ट है माइक्रोबायोलॉजी से जो वैकेंसी चाहिए, इसमें आपके बैचलर डिग्री माइक्रोबायोलॉजी प्लस के 2 साल का इसमें। हालांकि यहाँ पे मेडिसिनल प्लांट के लिए किसी भी तरह का कोई एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है। इसमें यहाँ पे चूंकि मास्टर डिग्री मांगी है, मास्टर डिग्री इन मेडिसिनल प्लांट से आपने किया है किसी भी यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट से और 1 ईयर का रिसर्च एक्सपीरियंस है तो आप इसमें एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए। योगा इंस्ट्रक्टर के लिए पे लेवल 6 की सैलरी मिलेगी। उम्र आपकी 30 साल से नीचे होनी चाहिए। जितनी भी पे लेवल 6 की सैलरी है उसमें उम्र 30 साल से नीचे ही होनी चाहिए। इसमें 2 तरह का क्वालिफिकेशन है। पहले क्वालिफिकेशन में तो डायरेक्ट ये बोला है कि अगर आपके पास योगा की डिग्री है तो आप अप्लाई कर सकते हो। दूसरा क्वालिफिकेशन ये है, अगर आपके पास किसी भी तरह की कोई डिग्री है और योगा का डिप्लोमा है तो आप अप्लाई तो कर सकते हो, लेकिन इसके साथ साथ आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए योगा इंस्ट्रक्टर या फिर किसी ऑटोनोमस बॉडी का, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। डिजायरेबल जरूरी नहीं है। जूनियर मेडिकल रिकॉर्ड ऑफिसर के लिए यहाँ पे ये देख सकते हो 35 साल से नीचे आपकी उम्र होनी चाहिए और गाइज यहाँ पे BSc मेडिकल रिकॉर्ड से आपने किया है तो आप अप्लाई कर सकते हो। सेकंड क्वालिफिकेशन में BSc नहीं है, कोई 10+2 कैंडिडेट है अप्लाई तो कर सकता है, लेकिन 6 मंथ का सर्टिफिकेट या डिप्लोमा इन मेडिकल रिकॉर्ड कीपिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट से होना चाहिए प्लस के 3 साल का एक्सपीरियंस। अब यहाँ पे 2 केस है। पहले केस में BSc मेडिकल रिकॉर्ड से किया है और दूसरे केस में 12वीं के साथ साथ 6 मंथ का कोई भी डिप्लोमा सर्टिफिकेट जो कि मेडिकल रिकॉर्ड का हो, ठीक है। उसके बाद 3 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पे मांगा है और वह एक्सपीरियंस उस हॉस्पिटल का जिसमें एटलीस्ट 100 बेड यहाँ पे होने चाहिए। थर्ड वैकेंसी जो नेक्स्ट वैकेंसीज है वह जूनियर मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट की है। इसमें उम्र आपकी 21 से 30 साल के बीच होनी चाहिए। इसमें आपका 12वीं पास के साथ साथ डिप्लोमा इन रिलेवेंट यानी डिप्लोमा इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी से किया है तो आप एलिजिबल अप्लाई करने के लिए प्लस के 2 साल का एक्सपीरियंस है तो आप यहाँ पे एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए। पंचकर्मा टेक्नीशियन के लिए लेवल 4 की सैलरी है। 30 साल से नीचे आपकी उम्र रखी गई है।
डिप्लोमा है या फिर सर्टिफिकेट है, पंचकर्मा है, और मिनिमम 1 साल का होना चाहिए आपका डिप्लोमा सर्टिफिकेट और 5 साल का एक्सपीरियंस आयुर्वेदिक हॉस्पिटल इंस्टीट्यूट का, तो आप अप्लाई कर सकते हो। स्टोर कीपर के लिए 28 साल से नीचे आपकी एज होनी चाहिए। 12वीं पास कैंडिडेट है अप्लाई कर सकता है, लेकिन उसको टाइपिंग स्पीड भी करनी होगी। 30 वर्ड पर मिनट यहाँ पे मांगा है इंग्लिश में, और 25 वर्ड पर मिनट यहाँ पे हिंदी में मांगी टाइपिंग। लैब अटेंडेंट के लिए 28 साल से नीचे उम्र है तो आप अप्लाई कर सकते हो। 2 साल का रेगुलर डिप्लोमा इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी या फिर 12वीं साइंस विद बायोलॉजी से आपने क्या अप्लाई कर सकते हो आप। तो गाइज ये रही तो या एजुकेशन क्राइटेरिया एंड इसका एज लिमिट। अब हम बात करेंगे जनरल कंडीशन के ऊपर। ऑल इंडिया कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकता है, चूंकि सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसीज हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है डायरेक्टली। इसमें ST SC OBC को छूट भी मिलेगी। ST SC को 5 साल की छूट मिलती है, OBC को 3 साल की छूट मिलती है। इसके फॉर्म ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो, इस लिंक पर क्लिक करके डायरेक्टली आप एलिजिबल होंगे। इसकी जो लास्ट डेट है, यहाँ पे पहले फ़ी के बारे में बात कर लेते हैं। 1000 रुपये फ़ी रखी गई है अगर आप ग्रुप ए यानी लेवल 10th की जितनी भी जॉब है उसके लिए अप्लाई कर रहे हो। अगर आप जनरल OBC और EWS है तो आपको 1000 रुपये देना पड़ेगा। 500 रुपये ST SC कैंडिडेट के लिए। अगर आप ग्रुप बी यानी जो लेवल 9 से ऊपर नीचे की जॉब है उसके लिए 500 रुपये देना पड़ेगा जनरल OBC और EWS कैंडिडेट के लिए। 250 रुपये ST SC कैंडिडेट के लिए यहाँ पे देना पड़ेगा। नो एप्लीकेशन फीस एप्लीकेबल। PWBD या फिजिकल हैंडीकैप्ड कैंडिडेट को कोई भी फ़ी पे नहीं करनी है। और गाइस जो भी डेपुटेशन बेसिस पर कैंडिडेट अप्लाई करेंगे उसको भी कोई फ़ी पे नहीं करनी है। एज क्राइटेरिया मैंने आपको बता दिया, यहाँ पे छूट दी जाती है। फाइनेंशियल ईयर 2025 टू 26 का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए तो डेफिनेटली आप एलिजिबल हो। अब यहाँ पे एग्ज़ाम सेंटर की बात आती है। एग्ज़ाम सेंटर आपका न्यू दिल्ली में ही रहेगा जहाँ तक मुझे पता है। मोड ऑफ सिलेक्शन आपका एग्ज़ाम होगा, सिलेबस इनकी वेबसाइट पर डाल देंगे। जैसे ही सिलेबस वेबसाइट पर डलेगा वैसे ही डाउनलोड करके हम अपने टेलीग्राम पर डाल देंगे। सो गाइस टेलीग्राम को डेफिनेटली आपको ज्वाइन करना है। फिर आपका एग्ज़ाम के बाद डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा। एंड गाइस इसकी जो लास्ट डेट है, इसकी लास्ट डेट 3 मार्च 2026 यहाँ पे रखी गई है। नीचे कुछ नहीं फॉर्म वगैरह दिए गए हैं, बाकी कुछ डिटेल हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइस।